हेलो गाइस, नमस्ते आप सबको फिर से। मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट उससे पहले ये कि प्लीज़ मुझे जज मत करना है तो भी करो यार, मेरे को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता उससे। रूम थोड़ा सा बिखरा पड़ा है और ऐसा ही रहना चाहिए शायद, क्योंकि देश में जो चल रहा है मुझे उसी से कुछ सीखना चाहिए कि अगर देश गंदा है तो मेरा घर भी गंदा रहना चाहिए। फिर वही बात है कि ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। मैंने अपनी लास्ट टॉपिक पूरब झा के उस वीडियो पे को कंटिन्यू करते हुए स्टॉप करा था, जिसमें मैं बता रही थी कि लाइक रिलीजन कुछ नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, रिलीजन कुछ नहीं होता। आपकी इंसानियत है भाई, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी ज़ुबान है, तुम्हारे अंदर भगवान बसता है, अल्लाह भी रहते हैं, जीसस भी रहते हैं, सब बसते हैं। तुम ही हो भगवान, ठीक है? तुमने ही करना है। कोई नहीं आ रहा लाठी तुम्हारे हाथ पे देने के लिए कि लो डंडा करो और ठीक करो करके, ठीक है? ऐसा कोई नहीं आने वाला। तो इट हैज़ टू बी यू। और आप सोच सकते हो कि उस बंदे ने, पूरब झा ने, जो वीडियो बनाई है भाई साहब, क्या बनाई है, लाजवाब, वाह। मतलब ब्रो, यू हैव स्पिट द ट्रूथ। एजुकेशन को लेके हो, करप्शन को लेकर हो, पॉलिटिक्स को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, यू हैव बिन मैन धो दिया अच्छे से। मतलब बाप भूसड़ा बोलता ना, वैसे ही एकदम ना तुमने बाप भूसड़ा कर दिया उनका कि लाइक भाई साहब बहुत सही। आई सपोर्ट यू, आई रियली सपोर्ट यू, बिकॉज इन्फ्लुएंसर का यही काम होता है कि लोगों को आप सच्चाई दिखाओ, उन्हें बताओ कि क्या हो रहा है आपके जीवन में नहीं, देश में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है। एंड मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मुझे लगता है कि यार तुम्हें जो मन करता है ना वो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का गला घोट के फिर तुम एकदम मज़े के जाम पी रहे हो, वैसा वाला नहीं। तुम्हें जो मन करता है, धर्म क्या है? धर्म बेसिकली यही सिखाता है सही और गलत, है ना? तो अगर आप कुछ कर रहे होते हो और आपको लगता है कि वो चीज़ गलत है, तो आप वही मत करो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई गलती नहीं करी, भाई साहब मेरे भी बहुत बहुत कांड है, ठीक है? वहाँ नहीं जाते हैं, अभी बेइज्जती हो जाएगी ना मेरी। और मेरी अभी अभी वीडियो निकल रही है, तो मैं नहीं चाहती कि लाइक लोगों को मेरे बारे में अभी कुछ भी पता चले। बट द थिंग इज़, मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ का, और ये चीज़ मैंने किसी और से नहीं, अपनी माँ से सीखी। मेरी माँ जो 19 साल की थी, जिसने मुझे जन्म दिया, जब वो 19 साल की थी, और मैं आज के डेट पे सोच भी नहीं सकती, आज के डेट पे आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ द वे शी लिव्ड। बट उन्होंने कभी ये कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी खुशियों को लेकर, हमारी ज़रूरतों को लेकर। मेरे डैड डिफेंस में है, होपफुली इस साल वो रिटायर हो जाएंगे। बट वो बहुत बड़े इज़ लाइक सपोर्टर ऑफ करंट गवर्नमेंट, बिकॉज अभी सैलरी वही दे रहा है ना, तो फॉर हिम तो लाइक ठीक है, वो उनका ओपिनियन है, लेकिन वो ज़्यादा बोल भी नहीं पाते। बट इज़ लाइक हाँ मुझे यही पसंद है, ऐसा टाइप का। मेरी मॉम भी हुआ करती थी, बट मैंने उनको बिठा के समझाया यार कि तुम्हारे साथ जो हुआ ना वो गलत हुआ है, एकदम फेस पे कि लाइक आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और किसी और ने नहीं करा है, यही 4 लोगों ने किया है, यही जिनको आप खाने पे बुलाते हो, मस्त मटन बना के खिलाते हो, मच्छी फ्राई है, तो ये उनके वजह से हुआ है। अगर तुम्हारी उस पॉइंट पे शादी नहीं होती, अगर तुम्हें पढ़ने दिया जाता, या फिर तुम जिस चीज़ में अच्छी थी, मेरी मॉम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, तो तुम जिस चीज़ में अच्छी थी वो तुम्हें अगर करने का मौका मिल जाता, तो शायद तुम आज यहाँ नहीं रहती, आज तुम कहीं और रहती। और शायद सोसाइटी को ये पता थी कि तुम कुछ अच्छा करोगी अपने लाइफ पे, इसीलिए शायद तुम्हें उन्होंने पकड़ के रख दिया, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका तक नहीं दिया। शायद तुमने बात करने की कोशिश करी होगी, बोलने की कोशिश करी होगी, और तुम्हें बोलने नहीं दिया गया। बट तुमने वो चीज़ हमारे ऊपर नहीं आने दिया, तुमने हमें अपने तरीके से, भले ही जैसे सिखाया हो, तुमने बहुत अच्छा सिखाया।
तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है। तुमने बेशक शास्त्र नहीं पढ़े, तुमने बेशक ऐसे कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं करी है, लेकिन अननोइंगली तुमने बहुत बड़ी चीज़ हासिल करी है, वो है माँ। एक माँ जैसे अपने बच्चों को प्यार करती है, वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे डर लगता है कि मतलब पहले मुझे बच्चों का काफ़ी शौक़ था, बट फिर मुझे डर लगता है कि व्हाट इफ लाइक मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाऊँ। एक पेरेंट्स होने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, मुझे नहीं लगता, और आज के डेट में अगर कोई पेरेंट्स है तो हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज़ भाई तुमने बहुत अच्छा सोचा होगा, कुछ तुमने अपने फंडिंग्स बचाए होंगे कि इस जनरेशन में भी, इस ज़माने में भी, आप इस सरकार के बीच में भी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी स्कूल दे रहे हैं उनको, तो पक्का आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो जिनके बच्चे हैं, क्योंकि वो कर पा रहे हैं भाई, वो देख पा रहे हैं, वो EMIs भी पे कर रहे हैं, अपने बच्चे को लाख रुपए दे के स्कूल भी भेज रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, तो दे हैव मनी। या फिर वो भी उसी ट्रैप पे फंस गए, उनको नहीं मालूम। हर कोई यहाँ जाल बिछाता है। समुंदर में जब एक मछुआरा जाल फेंकता है तो वो इस आस में फेंकता है कि उसे मछलियाँ मिल जाए, सो दैट उसके घर वाले कुछ खा सकें। और जब वो जाल उस समुंदर में बिछता है या फिर गिरता है, तो मछलियों को ये डर होता है कि मैं आज वापस घर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। डीप है, पता नहीं कहाँ तक समझ में आएगी, इतना भी नहीं है, बट ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हर कोई अपने लाइफ के लिए भाग रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ पेंगुइन का। अरे भाई साहब, उसको जाने का मन था, वो चला गया, उसको अपने घर नहीं जाना था, उसको आगे क्या दिखा नहीं दिखा मुझे नहीं मालूम, बट उसको जाना था, उसको जाने दो ना। उसको वीडियो बना के आप डाल रहे हो कि नहीं भाई इतना दुख हो गया इसको, है मेंटली ट्रॉमेटाइज हो गया होगा, दिल टूट गया होगा। अरे भाई जो हुआ हुआ, तुम पेंगुइन हो क्या? नहीं ना। जिसने उन स्पीसीज के बारे में उन स्पीसीज के बारे में जिन्होंने वो पढ़ाई करी होगी, उनको पता होगा हमसे ज़्यादा। बट हम एज अ ह्यूमन क्या कर सकते हैं? अपनी ह्यूमैनिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, पीसफुली उसको जाने दे सकते थे, उसकी वीडियो ना बनाते, या फिर इतना प्रेडिक्शन नहीं करते, इतना सारा असम्पशंस नहीं आप लगाते, अपने आप को इतना कंज्यूम नहीं करते, इमोशनली हो या फिर मेंटली हो। तो बेसिकली ये सारा डिस्ट्रैक्शन है। मेन मुद्दा देश में क्या चल रहा है वो कोई भी आज की डेट में बात करने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि सबकी फटती है। मेरी भी फट रही है भाई, ऐसी बात नहीं है, मेरी भी अच्छी खासी फट रही है। लेकिन एज अ सिटीजन मुझे बुरा लगता है कि मेरी माँ के साथ कोई ऐसा कर रहा है। धरती तो हमारी माँ है ना, हमें बचपन से तो यही सिखाया गया है। और अगर मेरी माँ को कोई गंदा कर रहा है, जो पॉलिटिशियंस को हमने वहाँ बिठाया है, हमारे वोटों से वो वहाँ बैठे हैं, हमने वो हक दिया उनको वहाँ बैठने का, और वो हक भी हमें मिला बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास वो किताब नहीं होती तो शायद आज मैं ये जो बोल रही हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं रहता, मेरे पॉइंटर्स नहीं रहते, मेरे ओपिनियन नहीं रहते। आज मेरी भी शादी हो चुकी होती किसी गांव पे। मैं गांव वालों को बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं वो सोच को बोल रही हूँ कि जिसे बढ़ने ही नहीं दिया इन पॉलिटिशियंस ने, इन बड़े लोगों ने। उस सोच को इतना जकड़ के नीचे तक गाड़ के रख दिया कि उन्हें ढूंढने के लिए भी फावड़ा नहीं मिलता। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे हमें पता चले कि हम सही कर रहे हैं? वो इंसानियत होती है, जिसे धर्म भी बोला जाता है। कृष्ण जी ने कभी ये नहीं बोला कि जाओ जाके लड़ लो। उन्होंने अर्जुन को भी, जो मुझे नहीं पता वो श्लोक क्या है, बट मुझे इतना पता है क्योंकि मैंने उसको ट्रांसलेट करके सुना था और देखा भी था, पढ़ा भी था। तो कृष्ण जी ने इतना ही बोला है कि तुम लड़ो, बेशक लड़ो, लेकिन अपने इनर डेविल से लड़ो, जो तुम्हें
सही करने से रोक रहा है, उस चिंता से लड़ो, उस मंशा से लड़ो कि तुम अपने आप को इतना सक्षम बना सको कि तुम्हें पता चले कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर किसी को पीट के आपको बुरा लगता है, आप गलत कर रहे हो। आपके दिल को अगर बुरा लगता है तो आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपके दिल को मज़ा आ रहा है वो करके, तो पक्का तुम सैडिस्ट हो भाई। तुमको थेरेपी की ज़रूरत है।